दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, ठीक है? और बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएँ? ये आप लोगों को असंभव लगता होगा, ठीक है? लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा। मैं जो-जो भी बताऊँगा वो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है? बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएँ? अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं, ठीक है? आप कॉपी में क्या लिखेंगे? आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है? पूरी जानकारी वीडियो में देखें, 95% मार्क्स आपका पक्का आएगा, ठीक है? 10th और 12th दोनों बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए। 10th और 12th दोनों बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए, जिनका भी 2025 एग्ज़ाम है, और जो टीचर हैं वो भी ध्यान से देखिए, ठीक है? कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि वो टॉपर बन सके, ठीक है? चलिए, क्योंकि अभी बहुत ही समय बचा हुआ है 2025 एग्ज़ाम में, ठीक है? अभी बहुत समय बचा हुआ है, ना यूँ तो करीब 9-10 महीने बचा हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देखना है कि रूल नंबर 1, ठीक है? रूल नंबर 1, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएँ, ठीक है? सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएँ। ठीक है? एक बात ध्यान रखिए, काला पेन किस लिए? काला पेन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको भरने के लिए, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको ब्लैंक स्थान को भरने के लिए काला पेन, ठीक है? नीला पेन से भी आप भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास एक ब्लू पेन भी होना ज़रूरी है, ठीक है? 2 पेन ले लीजिएगा, एक काला और एक ब्लू। नीला पेन ना हो तो भी चलेगा, ब्लू और काला पेन लेना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे हम आप लोगों को बताएँगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आंसर आप लोगों को टिक मार्क करना है, गोला में कैसे भरना है, ठीक है? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? जिसका आंसर सी है, तो सी को इस तरह से भरना है ताकि ये जो सी है, ये सी जो है इसको इस तरह से पूरा गोलाकार में इसको भर देना है, ठीक है? सी को पूरा गोलाकार में भर देना है, इस तरह से भरना है कि ये दिखना नहीं चाहिए खाली, ठीक है? अगर आप खाली इसको छोड़ देते हैं तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है? इसको पूरा गोला को भर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे, जो कॉपी जाँच कर रहा है, कि सी नंबर राइट आंसर है और इस बच्चे ने सी को पूर्ण गोला भर दिया है, ठीक है? और ऐसा गलती कभी ना करें, जैसे बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। किसी प्रश्न में मान लीजिए पहला नंबर प्रश्न में आंसर डी है कि सी है, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो क्या करते हैं कि डी में आधा मार देंगे, डी में ऐसे आधा कर देंगे, ठीक है? और सी में भी आधा कर देंगे। ऐसी गलती कभी ना करें, ठीक है? ऐसी गलती कभी ना करें। ऐसी गलती कीजिएगा तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो जो आंसर सही है उसी को टिक मार्क करें। मान लीजिए कि 2 नंबर का आपका आंसर याद नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, यानी खाली छोड़ दें। 3 नंबर आपको आंसर याद है, मान लीजिए कि 3 नंबर का बी आंसर होगा, तो बी को पूरा रूप से भर दें, बी को पूरा रूप से भर दें। ध्यान रहे कि खाली नहीं छोड़ना है, पूर्ण रूप से भर देना है इसको, बी को। बी के ओएमआर शीट को पूर्ण रूप से भर देना है, ठीक है? और ये भी ध्यान रहे कि ये जो गोला के बाहर नहीं जाना चाहिए, जो आप भर रहे हैं, ये गोला के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो गोला के बाहर जो चल गया है, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? गोला को अच्छे से भरिएगा आप लोग, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब देखिए मान लीजिए चौथा नंबर है, चौथा नंबर आप लोगों का आंसर याद नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाद में फिर आपको समय मिलेगा तब इसको आंसर अटेंड कीजिएगा। 5 नंबर है, तो 5 नंबर में क्या होता है कि अब आपको बता देते हैं कि बहुत बच्चों को ऑब्जेक्टिव याद नहीं रहता है, तो क्या कीजिएगा, आप एक निश्चित कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए आपको मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा कि बहुत जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जो है ए, बी रहता है, ठीक है? तो आप ऐसे कीजिएगा कि ए, बी, अब मान लीजिए इसमें बी मारिएगा, तो इसमें ए मारिएगा, तो इसमें सी मारिएगा, तो इसमें ए मारिएगा, तो इसमें डी मारिएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे तुक्का लगाएँ बोलते हैं, तुक्का। अगर आपका तुक्का लग गया, मान लीजिए कि ये 60 ऑब्जेक्टिव है और 30 ही तुक्का लगा दिए, 30 सही हो गया तुक्का लगाने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, 30 मार्क्स आ जाएगा। अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तब, अगर आपको जानकारी है तब ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तभी तुक्का लगाइएगा, ठीक है? अगर आपको जानकारी है तो तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टिक मार्क अच्छे से कीजिएगा। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है? आपको ऑब्जेक्टिव के ठीक नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ठीक है? फर्स्ट पेज में आप काट-पीट कर नहीं लिखेंगे। फर्स्ट पेज जो होता है, फर्स्ट पेज में बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लिखेंगे और काट-पीट कर देंगे। तो काट-पीट बिल्कुल नहीं करना है, जैसे ऐसे कर देंगे, गलती होगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इस तरह के काट-पीट करने से आपका नंबर जो है कट सकता है, ठीक है? तो आप साफ-सुथरा लिखें। कॉपी पर जो भी आप लिखें, साफ-सुथरा लिखें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? आप अपनी कॉपी में हमेशा साफ-सुथरा लिखें, हमेशा साफ-सुथरा, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। और काट-पीट ऐसे ना करें, ऐसे-ऐसे ना करें। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो गलत कर देगा, ठीक है? जो कॉपी जाँच रहा है वो गलत काट देगा।
ठीक है। तो फर्स्ट पेज में काटपीट ना करें, फर्स्ट पेज में आप काटपीट ना करें। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, ठीक है। राइटिंग बैठा कर लिखना है। ये भी नहीं है कि राइटिंग के लिखने के चक्कर में समय जो है आप लोग खत्म हो जाए और आपका जो और क्वेश्चन जो है आता हो वो क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। राइटिंग साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। अगला नंबर, रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 देखिए, अब आपको बताते हैं। रूल नंबर 2 में आप लोग सब्जेक्टिव का जो प्रश्न आएगा, मान लीजिए कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। 4 से 5 पेज जो राइटिंग है आप लोग अच्छे से लिखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 3 से 4 पेज खाली छोड़ देते हैं। कोई भी कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितना आपको आता हो वो पहले लिखना है, जितना पहले आता हो उसके बाद आप लोगों को वो लिख देना है। इसके बाद जो नहीं आता है उसको क्या करना है, उसको गेसिंग करना है, ठीक है। गेसिंग के थ्रू वो लिखिएगा, उसको गेस करके आप लोग लिखिएगा। क्योंकि आप लोग कुछ न कुछ तो पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग कुछ पढ़े नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कुछ पढ़े नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। तो गेस करके लिखा जाता है। जितना पहले आप लोगों को क्वेश्चन आता है उसका आंसर पहले लिखिए, ठीक है, उसका आंसर लिखिए। इसके बाद आपको जो नहीं आता है सब्जेक्टिव टाइप में उसको गेस करके लिखिए। गेस करके अब मतलब मान लीजिए कि पूछ देगा कि कोयला क्या है, कोयला क्या है, यही पूछ देगा। तो आप लोगों को पता है कि कोयला क्या है, तो आप लोग क्या पूछिएगा, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। बात सही है कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है कोयला, ठीक है। तो इसी से गेसिंग करके आप लोगों को लिखना है। ये कॉमन माइंड होता है, इसको बोलते हैं कॉमन माइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। रूल नंबर 3, जब आपको कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जब आपको कॉपी मिलेगा तो आपको प्रश्न को सही पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा कि कॉपी मिलते ही, प्रश्न मिलते ही लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। कॉपी मिलते ही लिखना शुरू कर देंगे, एक गलती आप लोग मत कीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के पास 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से जब आप लोग पढ़ लीजिएगा तो वह क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। तो प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप लोग अपना उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा। क्योंकि प्रश्न को पढ़ने के लिए आप लोगों के पास 15 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलता है, ठीक है। तो प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी जब लिखते हैं तो कॉपी के लास्ट में गाना लिख देंगे, गाली लिख देंगे, तरह तरह के कसम वहाँ पे दे देंगे। बहुत बच्चे कहते हैं कि सीरियस तबीयत खराब हो गया था इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। ये सब लिखना गलत है, ठीक है। आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल ही कर सकता है एग्जामिनर जो है। इस तरह का गलती आप लोग मत कीजिएगा, गाना, कसम, गाली ये सब मत लिखिएगा, वरना आपको एग्जामिनर जो है मार्क्स जो है काट देगा और आपको फेल भी कर सकता है, ठीक है, फेल भी कर सकता है। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सभी प्रश्नों का जो जवाब देना है आप लोगों को, वो क्या देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। सभी प्रश्नों का जवाब आप लोगों को 100% देना है, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिए, हम बता देंगे कि सभी प्रश्नों को जवाब कैसे देना है, ठीक है। कोई भी एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है एग्जाम से, ठीक है। कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं तो आधा भी जरूर लिखें गेसिंग करके। क्वेश्चन को गेसिंग करके आधा भी जरूर लिखें। किसी भी प्रश्न का आंसर, मान लीजिए कि 5 मार्क्स का प्रश्न है, अगर आपको आता है तो लिखिए, अगर नहीं आता है तो उसको गेस करके लिखिए, अपने दिमाग से लिखिए, कॉमन माइंड से लिखिए, ठीक है। कॉमन माइंड से लिखिए, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर होता है, ठीक है। स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। स्टेप मार्किंग मतलब होगा कुछ ना कुछ उस पर लिखा होगा तभी नंबर देगा ना, ऐसे कैसे नंबर दे देगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उस पर जरूर लिखें। अब देखिए आगे क्या है कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो हम शुरू में बता दिए हैं कि गेस करें। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, लास्ट में उसको गेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको जो है, मान लीजिए 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स अवश्य मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण स्टेप है, महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपको कैसे लिखना है ये जानना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल प्रश्न नंबर पहला आ गया कि यहाँ पे आ गया कि गाड़ी के दर्पण में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार के ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा कि गाड़ी में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, गाड़ी में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी लिखिएगा आप लोग स्पष्ट और
साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। तो गाड़ी में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गाड़ी में जो दर्पण का प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो गाड़ी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, यहाँ से उत्तर जो है अच्छे से लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि गाय पर निबंध लिखिए, ठीक है, गाय पर निबंध लिखे, तो गाय पर निबंध लिखे, तो गाय पर जो भी निबंध आप लोगों को आता है वो यहाँ से गाय एक पालतू जानवर है, ठीक है। गाय के 4 पैर होते हैं, जो भी आपको आए, गाय में जो भी दिख रहा है वो सब कुछ लिख देना है, ठीक है, इसमें भटकना नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिख देना है, ये सब कॉमन माइंड होता है, ठीक है, कॉमन माइंड, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5 तो हो गया आप लोगों का, रूल नंबर 5 तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए आगे मान लीजिए कि प्रश्न आ जाएगा कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, जो भी आपको याद होगा कि विद्युत धारा का सही मात्रक, विद्युत धारा क्या है, ठीक है, विद्युत धारा में कितने वोल्ट होते हैं, ये सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कीवर्ड आपको याद होगा यहाँ पे लिख सकते हैं, 2-4 लाइन लिख सकते हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, फुल मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। जो भी आपको याद हो तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं। और देखिए ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरे को क्या प्रॉफिट है, तो आप लोग मोटिवेट नहीं कीजिएगा हमको तो हम कैसे वीडियो आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग मुझे भी मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।